स्वागत है। आज हम एक बहुत ही आप कह सकती हैं प्रेरणादायक कहानी पर बात करने वाले हैं और उससे जो सबक मिलते हैं ना उन पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हमारे पास एक लेख है, मोची का बेटा, दृढ़ता से सफलता तक। ये कहानी हमें ले जाती है 1930 के दशक के भारत में एक छोटे से गांव में। हाँ, और इसमें एक बूढ़े मोची और एक गर्भवती महिला की कहानी है। मतलब एक तूफानी रात और मदद की जरूरत, और कैसे उस मोची की एक छोटी सी दयालुता एक बच्चे की पूरी जिंदगी बदल देती है। बिल्कुल। और फिर वही बच्चा बड़ा होकर नेपोलियन हिल की जो मशहूर किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, उससे प्रेरित होता है और एक सफल उद्यमी बनता है। कमाल की बात है ये। सही कहा। और आज हमारी इस चर्चा का मकसद भी यही है कि इस कहानी के पीछे छिपे जो मुख्य विचार हैं उन्हें समझें, कैसे मुश्किल हालात से उभरा जा सकता है, और खासतौर पे ये थिंक एंड ग्रो रिच वाले सिद्धांत असल में कैसे काम करते हैं। हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा। तो चलिए कहानी में चलते हैं। 1930 का दशक, कोई छोटा सा गांव, रात तूफानी है, बारिश हो रही है और एक बूढ़ा मोची है, बस अपनी दुकान बंद ही कर रहा है। तभी एक गर्भवती महिला आती है, अकेली है, पति शायद शहर गया है और उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। मदद मांगती है। ओह, मुश्किल स्थिति। बहुत ज्यादा। और वो मोची, जिसके पास खुद भी कुछ खास नहीं है, वो उसे अपनी झोंपड़ी में पनाह देता है। और उसी रात उस छोटी सी झोंपड़ी में बच्चा सुरक्षित पैदा होता है। क्या बात है, इंसानियत मतलब। हाँ, और तब मोची एक बहुत गहरी बात कहता है। वो कहता है, मालूम नहीं क्यों, लेकिन आज मेरी दुकान नहीं, मेरी आत्मा सील दी इस बच्चे के संग। बहुत भावुक पल है। बिल्कुल। फिर कहानी आगे बढ़ती है। 10 साल बीत जाते हैं। वो बच्चा अब स्कूल में है, काफी तेज है, अपने दादाजी यानी उसी मोची के साथ रहता है। अच्छा। और वो जूते ठीक करने की एक मशीन बनाने में लगा हुआ है। कहता है पेटेंट कराएगा इसे। 10 साल की उम्र में, कमाल है। हाँ, मतलब वो सोच, वो उद्यम वाली भावना, वो शायद शुरू से थी। फिर और 15 साल गुजरते हैं, यानी कहानी शुरू होने के करीब 25 साल बाद वही बच्चा अब एक जाना माना और सफल उद्यमी है, दुनिया की शायद सबसे बड़ी शू रिपेयर कंपनी का मालिक। वाह, क्या सफर है ना? और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे पूछा गया कि भाई आपकी सफलता का राज क्या है, तो उसने 2 लोगों को श्रेय दिया। एक, वो बूढ़ा मोची, कहा उन्होंने सिर्फ छत नहीं दी, विश्वास दिया, हिम्मत दी। बहुत बड़ी बात। और दूसरा, वही किताब थिंक एंड ग्रो रिच, कहा इसने मुझे सपने देखना सिखाया और उन्हें हकीकत में बदलना भी। अच्छा, तो यहाँ किताब का रोल आता है। हाँ, तो ये तो हुई कहानी। पर अब सवाल ये है कि इसमें थिंक एंड ग्रो रिच के सिद्धांत कैसे जुड़े? क्या ये बस कहने की बातें थी? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। यही तो कहानी का असली मर्म है। देखिए, ये सिद्धांत सिर्फ हवा हवाई नहीं थे। वो उस बच्चे की जिंदगी में, उसके सफर में एकदम फिट बैठते हैं। पहला सिद्धांत, जैसे किताब में है, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, यानी स्पष्ट लक्ष्य। बिल्कुल एकदम साफ लक्ष्य। उस बच्चे के मन में ये बिल्कुल क्लियर था कि उसे एक सफल उद्यमी बनना है, कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरा सिद्धांत, फेथ, आस्था या विश्वास। अब ये बड़ा दिलचस्प है। ये सिर्फ बच्चे का खुद पर विश्वास नहीं था, शायद इसकी शुरुआत उस मोची के विश्वास से हुई। अच्छा, कैसे? देखिए, उस बूढ़े आदमी ने एक अजनबी बच्चे के भविष्य पर एक तरह से भरोसा दिखाया, उसे पनाह दी। शायद उसी भरोसे ने बच्चे के अंदर आत्मविश्वास जगाया हो या मजबूत किया हो। तो ये बाहरी और भीतरी दोनों तरह का विश्वास था। हाँ, ये हो सकता है। मतलब एक चिंगारी बाहर से मिली और फिर अंदर आग जली। बिल्कुल सही कहा। और यहीं तीसरा सिद्धांत आता है, परसिस्टेंस, यानी लगन, लगातार कोशिश। गरीबी थी, मुश्किलें थीं, पर वो रुका नहीं, लगा रहा, सालों साल। जूते ठीक किए, मशीन के बारे में सोचा, वो डटा रहा। सही बात है, बिना लगन के तो कुछ नहीं होता। और चौथा पॉइंट जो यहाँ दिखता है वो है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान। अब ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं था। उसने किताब से मानसिकता सीखी, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। पर साथ ही उसने प्रैक्टिकल ज्ञान भी लिया। जूते कैसे ठीक होते हैं, जरूरत क्या है, मशीन कैसे काम कर सकती है। ये थियरी और प्रैक्टिकल का मेल था। उसने सीखा भी और उसे लागू भी किया। कमाल है। मतलब कैसे एक नेक काम और ये सिद्धांत मिलकर किसी की जिंदगी बदल सकते हैं।
स्पष्ट लक्ष्य, अटूट विश्वास, खास ज्ञान और सबसे जरूरी हार न मानने वाली जिद का नतीजा है। मोची की दयालुता ने एक मौका दिया, एक माहौल बनाया और किताब के सिद्धांतों ने उसे रास्ता दिखाया। तो मतलब निचोड़ ये है कि शुरुआत कैसी भी हो, हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर इरादा पक्का है, लक्ष्य साफ है और विश्वास है तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल। और ये भी कि ज्ञान चाहे वो किताबों से मिले या अनुभव से, और उस ज्ञान पर अमल करने की लगन, यही वो चीजें हैं जो सपनों को हकीकत बनाती हैं। वो बच्चा इसका जीता जागता उदाहरण है। हाँ, लेख के अंत में एक बहुत अच्छी बात लिखी है जो सोचने पर मजबूर करती है। अगर एक मोची का बच्चा करोड़पति बन सकता है तो कोई भी कुछ भी बन सकता है। बस शर्त ये है कि लक्ष्य स्पष्ट हो, विश्वास मजबूत हो और इरादा अड़ेग हो। बिल्कुल। सोचने वाली बात है कि ये सिद्धांत हम सब के जीवन में कैसे लागू हो सकते हैं, अपनी अपनी लड़ाई में। सही कहा। तो इस विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।